जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी। और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है, मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे कॉल हुई है, बड़ी इमरजेंसी कॉल हुई है, उस पे क्या समंदर पार व्हाइट हाउस में तब्दीली ने दुनिया भर में कहीं उम्मीदवारों के फूल खिलाए हैं और कहीं खदशात के कांटे बिखेर दिए हैं। दूसरी दफा अमेरिका के सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। ये बात अमेरिका ने अपना एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उस जो अरेंजमेंट है उसको किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे। या कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में किसी को नहीं जानता सवाए कैदी नंबर 804 के। ट्रंप इमरान खान को पसंद करता है। उसने इमरान खान का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया था और इमरान खान को बतौर सेलिब्रिटी पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन ट्रंप के सदर बनते ही ट्रंप के बारे में की गई पुरानी ट्वीट्स को डिलीट करने वालों अब ट्रंप को मुबारकबादें भी पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। और अमेरिका को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ना आपको वो ज्यादा पैसे देता है, ना हथियार देता है, सैंक्शन तो नहीं करता मगर कर सकता है। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है वी आर नॉट ऑन देयर रडार। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर होगा थोड़ा बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पाकिस्तानी मीडिया जो वहां है, जो इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान को निकालें ये वो। तो मेरा ख्याल है वो एक आध बयान जरूर दे देगा इधर उधर की बात कि हाँ, मगर ये नहीं कहेगा कि आप निकालें उसको। ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप डिमांड करेगा कि रिलीज इमरान। जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद सबसे पहला टेलीफोन पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई है। और इस बातचीत को लेकर के घबराहट में पाकिस्तानी सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार ट्रंप के ऊपर ट्वीट किए गए पुराने ट्वीट डिलीट कर रही है। और इसको लेकर के पाकिस्तान मीडिया या फिर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ये सब्जेक्ट ट्रेंड कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो पुराना रिश्ता है, जो गहरा रिश्ता है, जो फ्रेंडशिप है, जिसको लेकर के पाकिस्तान मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। Trump said that the whole world loves PM Modi. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखें बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखें आप, बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे कॉल, नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी।
और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट पीएम मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो IMF के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रम्प से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिका। पाकिस्तान की सियासत में पहले ही बहुत से तजादात थे, पहले ही बहुत सी कंट्राडिक्शंस थी, लेकिन ये जो अमेरिका का सदारती इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप की एक दफ़ा फिर कामयाबी है, इसने पाकिस्तान की सियासत के तजादात को, कंट्राडिक्शंस को एक दफ़ा फिर हाईलाइट किया है, बेनकाब किया है। क्योंकि माजी में जो लोग डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद किया करते थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ चढ़ कर मुबारकबादें दे रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। तो ये जो तजादात सामने आए हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ जिसको हमने इग्नोर किया, और वो ये है, ये जो दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात थोड़ी देर में मैं इसको साबित भी कर दूंगा, लेकिन चौधरी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी है डोनाल्ड ट्रंप को, इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी है, पूरी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं। लेकिन जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। तो ये बताएं कि ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? मीर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं उससे पहले इनकी जो मेरे तरीके इंसाफ वाले हैं, इनकी सोच के ऊपर बात करूं, जितनी खुशियां मना रहे हैं। इस रीजन की जो पॉलिसी मेकिंग है, इंडिया ने एलआई इनके टाइम पे, अमेरिका ने एलआई इनके टाइम पे बहुत पहले चूज़ कर लिया था, और वो इस रीजन का एलआई इन्होंने इंडिया को चूज़ किया था। और आपकी इन वीडियो से अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको नज़र आता है किधर बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जा रहे थे और किधर 200 कुछ मिलियन डॉलर रह गए हैं, और तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में चली गई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अमेरिका जो है इस रीजन में, उसका बहुत बड़ा रोल था अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट होने से पहले, लेकिन अब वो इटसेल्फ जो उसकी जो अपनी जो स्ट्रेंथ है इस रीजन में, जो ही पिवट शिफ्ट हुआ है चाइना और उनकी तरफ, तो उसकी अपनी भी कमज़ोरियाँ आ गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह हमने मुबारकबाद दी, हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके के साथ हमारी चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ चलेंगी। प्रीनिया है और वो खुद से खुद साख्ता कोई कैरेक्टर करके खुद से कोई सवाल करते हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं और फिर कहते हैं ये गलत है, मेरे पास उसका भी कोई जवाब नहीं है। सिंपल बात यह है कि अगर आपने वाकई अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर बात करनी है तो फिर उससे पहले आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी में वहाँ पे भी बहुत सारे इख्तलाफ थे, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट्स में भी। लेकिन जब रिपब्लिकन जीते, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते, तो उन्होंने अगलों ने अपनी हार को बड़ी इज्जत से तस्लीम कर दिया और उनको मुबारकबाद दे दी। लेकिन जब हमारे मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आपने हमारा निशान छीना, आपने हमारे लीडर को जो है वो जेल में डाला, आपने 200 से ज़्यादा हमें निशान दिलवाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा।